फिट ले पाए। In progress. देखिए, जो पेन है, जो दर्द है, ये आम आदमी के जिंदगी में होता ही रहता है। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें हम कह सकते हैं इसमें हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, पेन कहीं भी हो सकता है। अब पेन क्या होता है, दर्द क्या होता है, उसके बारे में बात करें तो दर्द एक दिमाग का सेंसेशन है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जाती है, तो वो हमें दर्द के रूप में एहसास कराया जाता है। ये कई सारे रीजन हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। दर्द के कोई प्रॉपर एक कारण नहीं होता, कई सारे रीजन मिलके होता है। कई बार होता है हम इंजर्ड हो जाते हैं, हम जख्मी हो जाते हैं, और जहाँ जख्म होता है वहाँ सेंसेशन क्रिएट होती है जो हमारे दिमाग के साथ अनुभव होता है, जो फलाने जगह प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा एज फैक्टर भी काम करता है। जब एज बढ़ जाता है तो उस टाइम में भी कई प्रकार के पेन होने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। कई सारे रीजंस उसके हो सकते हैं, लेकिन पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और एक्सेस एक्सट्रेन जब होती है, जहीं जहाँ कहीं मसल्स में खिंचाव हो जाता है, कई सारे रीजंस होते हैं खिंचाव के भी, तो उसमें भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, उससे भी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जिस ऑर्गन में सूजन होती है वहां पर पेन सेंसेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अर्थराइटिस एक कॉमन फिनोमिना है, कॉमन लक्षण है, जो कि आपको पेन का सेंसेशन क्रिएट होते हुए आप देख सकते हैं जो एजेड पर्सन है। और आजकल ये प्रॉब्लम तो 25 साल से ऊपर लोगों में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा फीवर में आपने ऐसा महसूस किया होगा, पूरा बॉडी में पेन हो रहा होता है, इवन आपको सिर पे ज्यादा पेन होता है, या ऑल टुगेदर कहीं पर भी पेन हो सकता है ये। और इन्फेक्शन कहीं हो जाए तो उसमें भी पेन होता ही होता है। ये सारे लक्ष्य रीजन थे जिसमें कि आपको पेन क्रिएट होता है। अब सॉल्यूशन के तौर पे हम पेन किलर को देखते हैं। हम मार्केट में अवेलेबल कई सारे पेन किलर होते हैं। सिर दर्द होता है तो पेन किलर खा लिया, बदन दर्द है तो पेन किलर खा लिया, या और भी इन्फेक्शन वगैरह से इंजरी के कारण जो भी पेन होता है उसमें हम कोई ना कोई पेन किलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब पेन किलर का इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी में, उसको देखते हैं। एक तो बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती है, इसके अलावा शरीर में और प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे कि एलर्जी हो जाएगा, या दस्त होना स्टार्ट हो जाता है, ईचिंग समस्या होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ और भी हो सकता है। और ये कुछ समय के लिए आराम देता है आफ्टर, जब उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली करता है क्या, सेंसेशन को कम कर रहा है। तो कुछ समय के बाद फिर से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको बताऊं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो दर्द को जड़ से खत्म करती है। यानी जब दर्द का जो रीजन है, चाहे सूजन है या और भी सूज है, तो उनको जड़ से खत्म करती है। अब इसमें सलाकी, सलाकी एक ऐसा हर्ब है जो सूजन को तो कम करती ही है, इसके अलावा जो दर्द है उसको जड़ से खत्म करने में काफी लाभकारी माना जाता है। हल्दी की बात करें तो हल्दी हम लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घरों में हल्दियों का इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी भी कहीं पेन होता है तो हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, दूध के साथ भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपके बॉडी का जो पेन है वो कम हो। तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और शरीर में इंफेक्शन होने की वजह से जो प्रॉब्लम आई है उसको ठीक करती है। और अगर हल्दी आप इंफेक्शन से पहले ले रहे हैं तो शरीर में इंफेक्शन होने ही नहीं देती है। उसके अलावा हम सूंठी की बात करें तो ये किसी भी प्रकार का दर्द है उसमें हेल्प करती है हील करने में, और अर्थराइटिस को जड़ से ठीक करने में सक्षम है अगर सूंठी का इस्तेमाल किया जाए तो। और अगला जो हर्ब है हमारे बीच में वो है रसना। ये सूजन को कम करता है, इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है, और दर्द कर कम करने में बहुत ही ज्यादा सहायक है। इसके अलावा सहजन, सहजन में तो बहुत सारे गुण हैं। तो ये हमारे जो मेंस्ट्रुअल पेन है उसको ठीक करता है। इसके अलावा जॉइंट पेन को ठीक करने में सहायक है, सूजन को कम करता है, और मसल्स में जो क्रैम्प्स आती है उसको ठीक करने में सहायक है। तो आप देखिए सहजन के इतने सारे गुण हैं। और पुनर्नवा, पुनर्नवा एक ऐसा हर्ब है जो मसल पेन और जॉइंट पेन को ठीक करता ही है, किडनी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर सूजन और दर्द दोनों को कम करता है। क्योंकि मैक्सिमम देखा गया, मैक्सिमम केस में अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा मात्रा में है तो हमें पेन होता है, हमें वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो उसको ठीक करता है।
और अर्थराइटिस को ठीक करने में सहायक है। तो ये सारे हर्ब्स आपने देखे, ये सभी अच्छी तरह पेन में रिलीफ देते हैं। जो 6 हर्ब्स थे, बहुत ही पावरफुल हर्ब्स मैंने बताया आपको, ये सभी मिलकर के जो बेसिक रीजन है पेन का उस पे काम करती है। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इस प्रोडक्ट को उसमें यूज किया गया हो और नेचुरली हमारे जो प्रॉब्लम है उनको जड़ से ठीक करे? तो जी हाँ, हमारे पास नो वेदना कैप्सूल है, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल करके आप पेन को ठीक कर सकते हैं। किसी प्रकार का पेन हो उसको आप ठीक कर सकते हैं, दर्द में बिल्कुल आराम। नाम से क्लियर, नो वेदना, वेदना मतलब दर्द होता है, जहां पर दर्द नहीं आपको हो। अब इसमें देखा जाए तो 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी अन्य चीजें नहीं मिलाई गई है। अब इसका बेनिफिट ये होता है, जो जड़ी बूटियां का ऐसा मिश्रण जो लंबे समय तक आपको आराम देती है, ऐसा नहीं आज ठीक हो गया कल से फिर स्टार्ट हो गया। आप प्रॉपर अगर कोर्स करते हैं तो लंबे समय तक आपको रिलीफ मिलता है। जो दर्द है उसको जड़ से ठीक करती है। इसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन है, हमारे अंदर का जो अंग है, उसको सुरक्षा देती है और हर प्रकार के दर्द से छुटकारा मिलती है। इसके अलावा इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर वीक होगा तो बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा और फिर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब से आपको राहत देती है। अब हम किसको दे सकते हैं? तो 18 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, क्योंकि पेन का रिलेशन 18 साल से आगे ही आता है। तो हम दे सकते हैं, और ये ध्यान रखना है जब हम इसको ले रहे हैं तो खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद 2 गिलास पानी के साथ जरूर लें। और कितना हम कैप्सूल पर डे ले सकते हैं? तो खाना खाने के बाद, वैसे बताया 1 से 1.5 घंटे बाद आप एक कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं। जैसे सुबह के टाइम में आपने भोजन किया उसके बाद आप ले लीजिए, और रात को आपने भोजन किया उसके बाद ले लीजिए। अब इंजरी है तो उसमें भी बेनिफिट आपको देता है, एज प्रॉब्लम है उसको भी ये क्रिएट करता है, और एक्सेस स्ट्रेन में भी ये जो चीजें हैं वो क्रिएट करता है। अब एक तो मैंने बोला इंटरनली प्रॉब्लम होती है। अब एक्सटर्नली प्रॉब्लम क्या होती है? जो सलाई गुग्गुल तेल है वो क्या काम करता है? सूजन को कम करता है। कई बार हमें चोट लग गया और सूजन हो गया, इंटरनली हमने तो नो वेदना कैप्सूल ले ही रखा है। एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो इसको हम अगर लगाते हैं तो सूजन कम करता है, कमर दर्द और मस्कुलर पेन को ठीक करता है, इसके अलावा घुटनों के दर्द को ठीक करता है, और एथेटिस ठीक करने में सहायक होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो रसना एक्सट्रैक्ट, ये सूजन को और जॉइंट पेन को ठीक करने में सहायक है, यानी उसका स्पेशलिस्ट है। इसके अलावा हड्डियों के दर्द को सही करता है, आर्थराइटिस को जड़ से ठीक करता है। अगर हम देखें तो एरंड तेल, जिसे हम कैस्टर ऑयल या आपके एरिया में क्या कहते हैं नहीं पता, और देवदारू तेल, ये जहां दर्द है वहां लंबे समय तक चिपका रहता है, जिससे कि जो दर्द है उसमें सहायता मिलती है। इसके अलावा ज्वाइंट पेन स्पेशलिस्ट है, अथराइटिस में इसका यूज किया जा सकता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देती है। और इसके अलावा चेस्ट, बैक और थाई पेन है बाहर में, बाहरी रूप से, तो उसको अप्लाई करके ठीक कर सकते हैं। अगर आगे हम बात करें तो मिर्चा है, जिसे हम गोल मिर्च या काली मिर्च कहते हैं। इसके अलावा काया पुट्टी तेल है, ये इरिटेशन को ठीक करता है, स्किन को सही रखता है, दोनों चीज में ये काफी हेल्पफुल होता है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो दर्द को नेचुरली खत्म कर दे और जिसे बाहर इंप्लीमेंट भी किया जा सके, तो इन सभी तेलों का मिश्रण हो जो हमारे लिए एकदम रेडी टू यूज होना चाहिए। तो जी हमारे पास नो वेदना जेल है, जिसमें इन सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो लंबे समय तक आपको आराम देती है, दर्द को जड़ से ठीक करती है। इसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन है उसको रक्षा करती है, हर प्रकार के दर्द में छुटकारा मिलती है, और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो कॉम्बिनेशन जो कुछ हर्ब्स थे वो मैंने आपको बताया, कुछ तेल थे जिसको इसको में मिक्स किया गया है, और इस तरह ये जेल तैयार किया गया है। तो नो वेदना जेल, जहां पर कोई पेन ही ना रहे। और नो वेदना जेल, और आपको बताया था नो वेदना कैप्सूल, दोनों का इस्तेमाल करें। नो वेदना जेल जहां दर्द है उस जगह लगाना है, और नो वेदना कैप्सूल साथ लिया जाए तो दर्द में बहुत जल्दी राहत मिलती है। ब्लड ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक से होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे दर्द में आपको बहुत ही आराम मिलता है। तो ये था कुछ ऐसे शानदार प्रोडक्ट जो कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो बस इसे हमें